गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 6 नवंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन चारों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि रितु फोगाट ने कहाँ आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है। तो हाल ही में सिंगापुर में आयोजित हुए हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट, ठीक है दोस्तों, और इसका खिताब लगातार तीसरी बार जीता है रितु फोगाट ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि रितु फोगाट ने सिंगापुर में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो जो ये चोल वंश था ये दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश हुआ था, ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था चोल वंश, और इसने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 शताब्दियों तक चोल वंश के राजाओं ने शासन किया था। वही अगर बात करें इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था विजयालय। विजयालय ने सन 850 में, यानी कि 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी दक्षिण भारत में, और इसने शासन किया था सन 850 से लेकर 871 तक, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, वो था विजयालय। क्वेश्चन नंबर 2 था कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो भारत में संविधान निर्माण के लिए ब्रिटेन से एक 3 सदस्यों वाला, जिसमें शामिल थे 3 सदस्य, ये 3 सदस्यों वाला कैबिनेट मिशन भारत आया था, और ये भारत आया था 1946 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो ये 1946 में भारत आया था। अगर बात करें इसके 3 सदस्यों की, तो अगर आप इनके नाम याद रखना चाहें तो इनके नाम इस प्रकार हैं। पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन की ये अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है दोस्तों। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। ये 3 नाम है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल था, या फिर इन तीनों के नाम होंगे और कोई एक नाम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब 4 ऑप्शन होंगे तो चौथा जो ऑप्शन होगा वो इसमें शामिल नहीं था। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन शामिल था, या इनमें से कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य शामिल नहीं था। तो ये आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है दोस्तों। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला में, तो वो है हिमालय में, जिसे जाना जाता है माउंट एवरेस्ट के नाम से, और वो है एशिया महाद्वीप में। उसी प्रकार दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसे कहा जाता है EU, ठीक है दोस्तों। इसका शॉर्ट फॉर्म है EU, इसे कहा जाता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है दोस्तों। और इसका मुख्यालय स्थित है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम जो है ये यूरोप में महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, और यूरोपीय यूनियन जो है ये यूरोपीय महाद्वीप के देशों का एक समूह है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि सार्क में, जो सार्क संगठन है एशिया का, उसमें कितने देश शामिल हैं, तो उसमें 8 देश शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। सार्क संगठन जो है ये एशिया का संगठन है। उसी प्रकार यूरोपीय यूनियन जो है ये यूरोप देशों का संगठन है, इसमें कुल 27 राष्ट्र शामिल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि यूरोपीय यूनियन में कितने जो है देश शामिल है, तो 27 देश शामिल है। इसकी राजधानी है बेल्जियम की, बेल्जियम की राजधानी में ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और जो है यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि है बेल्जियम की राजधानी, और इसमें कुल 27 राष्ट्र शामिल हैं। तो ये थे कल के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब बात करें 6 नवंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 6 नवंबर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, यानी कि हमारे देश भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 6 नवंबर 1962 को। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ज्योति बसु जो है ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा था, यानी कि ये 23 वर्षों तक लगातार जो है मुख्यमंत्री रहे थे ज्योति बसु। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो वो रहे थे पवन चामलिंग, और ये रहे थे 25 वर्षों तक। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, तो सिक्किम के रहे थे। और दूसरे नंबर पर नाम आता है ज्योति बसु का, जो रहे थे 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री, और ये रहे थे पश्चिम बंगाल के। तो आपको पता चल गया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो इस प्रकार है
कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में किस राज्य के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, तो वो थे सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, जो कि 25 वर्षों तक सिक्किम के जो है मुख्यमंत्री रहे थे। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, और 6 नवंबर से जुड़े ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम पढ़ेंगे 6 तारीख से जुड़े इंपॉर्टेंट डे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक छोटी सी डायरी बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, एक पॉकेट डायरी आती है, वो आपको बना लेनी है, छोटी सी है। उसमें जो है डेली जितने भी हम पढ़ेंगे स्पेशल डे, वो आपको ज़रूर नोट कर लेने हैं। तो इस प्रकार जो है हम आने वाले 31 दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट डे होंगे पूरे वर्ष से जुड़े हुए, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक पॉकेट डायरी बना लीजिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाए उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। और उसमें जो है आप जितने भी हम संगठन के मुख्यालय पढ़ते हैं, जो भी संगठन के मुख्यालय कहाँ स्थित है और उनके जो स्थापना दिन क्या है, वो भी आप उस डायरी में नोट कर सकते हैं। तो आपके छोटी सी डायरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट डे वाला और एक जो है हेडक्वार्टर या फिर स्थापना दिवस वाला। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो ये देखे जाते हैं, और इसके लिए आपको एक डायरी बना लेनी है। जैसे कि आप पहले पेज पर नोट कर लीजिएगा जो है 6 तारीख से जुड़े इंपॉर्टेंट डे। अब 6 तारीख से जुड़े पूरे वर्ष में जो है 4 इंपॉर्टेंट डे आते हैं, जो इस प्रकार है। पहला तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और भारत में खेल दिवस, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो थे उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, इसलिए भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है 6 जून को। अब अगला है कि विश्व शांति दिवस और हिरोशिमा दिवस, ये कब मनाए जाते हैं, ये 6 अगस्त को मनाए जाते हैं। और ये तो आपको याद होगा कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, तो 6 अगस्त 1945 को जो है दूसरे विश्व युद्ध का में जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर बम गिराया था। तो आपको याद रखना है कि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। अब यह नाम आ रहा है विश्व शांति दिवस। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि विश्व शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। ये मैंने आपको पहले बताया था कि विश्व शांति दिवस जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है कुछ राष्ट्रों के द्वारा, जैसे कि अमेरिका और जापान के द्वारा। उसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगला है कि 6 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व जंगली जानवर दिवस। ठीक है दोस्तों, तो 6 तारीख से जुड़े ये इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, 6 तारीख से जुड़े ये इंपॉर्टेंट 4 डे है। ठीक है दोस्तों, 6 तारीख से जुड़े ये सिर्फ 4 दिन हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार जो है हम डेली, यानी कल हम पढ़ेंगे 7 तारीख से जुड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसी प्रकार जो है आने वाले 31 दिनों में आपके सभी इंपॉर्टेंट डे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इनके डायरी में नोट कर लेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी, और उसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा। तो हाल ही में WWF की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि भारत के 30 शहर 2050 तक पानी के संकट से जो है गुजरेंगे, यानी कि यहाँ पर पानी की किल्लत हो जाएगी, यहाँ पे पानी जो है आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है 3 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि हाल ही में किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसके तहत 2050 तक 30 शहरों में पानी का संकट होगा, तो उसमें आंसर होगा विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व वन्य जीव कोष की रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक भारत में 30 शहरों पर पानी का संकट होगा, तो 2050 तक। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 तक भारत में कितने शहरों पर पानी का संकट होगा, तो 30 शहरों पर। तो आपको याद किस प्रकार रखना है, आपको याद इस तरह रखना है कि विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 तक भारत में 30 शहरों पर पानी का संकट होगा। अगर आप इस तरह याद रख लेंगे तो आपको ये तीनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। विश्व वन्य जीव कोष की रिपोर्ट है कि 30 जो शहर हैं इन पर पानी का संकट होगा 2050 तक। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने वाइल्ड लाइफ के लिए स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों के लिए
स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया है? ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने। अब बात है ओडिशा राज्य सरकार की, तो ओडिशा राज्य से जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे कि ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल से संबंधित है। राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल जो है वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है, वो इस प्रकार है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये ओडिशा में स्थित है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था? तो सही आंसर था नरसिंह देव वर्मन के द्वारा 1250 में। ठीक है दोस्तों, 1250 में ओडिशा पर नरसिंह देव का जो है शासन था और इन्हीं के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला है कि ओडिशा के दो लोक नृत्य हैं मुख्य रूप से, और इन दोनों के नाम क्या है? तो गोटी पूह और मेहरी। ये दो लोक नृत्य हैं ओडिशा राज्य के, जो आपको याद रखने हैं। अब बात है यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य की। यहाँ पर जो है कुल मिलाकर ये 5 प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनसे। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि देबरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। कोटागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया। चिल्का झील जो भी है, एक है चिल्का झील, ठीक है दोस्तों। चिल्का झील जो है ये भी ओडिशा में है, और चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद हो जाएगा, ये भी ओडिशा में है। एक है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ओडिशा में है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सिमलीपाल, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो ये भी ओडिशा में है। तो आपको यहाँ पर ये पांचों नाम याद रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये 3 नाम है। ये 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको याद रखना है कि ये तीनों जो है अभ्यारण्य ये ओडिशा में है। तो ओडिशा से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है, जिसकी स्थापना या जिसका निर्माण 1250 में नरसिंह देव वर्मन के द्वारा करवाया गया था। साथ ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे? तो हाल ही में आईसीसी ने जो है वनडे रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर है भारत के विराट कोहली, ठीक है दोस्तों। दूसरे स्थान पर है भारत के रोहित शर्मा, तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान के बाबर आजम, और चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। तो आपको एक क्रम भी याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि विराट कोहली हाल ही में जारी आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। और आईसीसी की जो रैंकिंग है ये चेंज होती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी अपडेट आएगा तो आपको वो याद रखना है। अभी तो ये है कि पिछले कुछ समय से जो है विराट कोहली ही पहले स्थान पर है। अभी पहले जब भी जारी की गई थी आईसीसी की रैंकिंग, तो उसमें जो है विराट कोहली पहले स्थान पर ही थे और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर थे। तो अभी भी ये इसी स्थान पर है, ठीक है दोस्तों, और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत और किस देश के मध्य निवेश बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई है? तो हाल ही में भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के मध्य निवेश बढ़ाने के लिए यानी कि आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप याद रखिएगा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुई है निवेश बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है केरल राज्य में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत केरल राज्य में की गई है। और ये शुरुआत किन के द्वारा की गई है? तो अभी वर्तमान में कैबिनेट में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? तो वह है प्रहलाद सिंह पटेल, और इन्हीं के द्वारा पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है केरल राज्य में। तो आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, तो वह है प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। और इन्होंने ही केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। बात करें अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन की, तो ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तैराकी कोच डॉन टेलबोट का हाल ही में निधन हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डॉन टेलबोट का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस देश के मशहूर तैराकी कोच थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है मशहूर तैराकी कोच थे डॉन टेलबोट, ठीक है दोस्तों। दूसरा है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया सीईओ फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज की जो बैठक है आभासी बैठक की अध्यक्षता की है। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है। जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट में उनके नाम आपको ज़रूर याद रखने, जैसे कि आज आपने 2 नाम याद रखे होंगे कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल है।
दूसरा नाम आपने याद रखना है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है, और इन्होंने हाल ही में आभासी बैठक की अध्यक्षता की है इंडिया सीईओ फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज के। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो ये थे 6 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप जो है नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करें आज के टेस्ट की, तो आज के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह था, आपको बताना है कि ये किस वर्ष हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी कि वह राज्य कौन सा है जिसमें कि प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और दूसरे नंबर पर नाम आता है महाराष्ट्र का। अब आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको बताना है कि यूको बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में आपको कुछ दिनों पहले बताया था, तो इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं। तो ये है आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आज के सवाल पर। आज की वीडियो का सवाल है, ठीक है दोस्तों, कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने किस योजना के तहत 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको कल की वीडियो में बताया था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2019 में एक मिशन शुरू किया गया था केंद्र सरकार की ओर से, जिसके तहत 2024 तक लक्ष्य रखा गया था कि भारत में जितने भी ग्रामीण घर हैं इनमें नल कनेक्शन दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने किस योजना के तहत 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 6 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 नवंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही 6 तारीख से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।